नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम कंप्यूटर के जो हम आपको फास्ट शॉर्ट तरीके से बता दूं, मैं रिवाइज भी करवाता हूँ आप लोगों को मैं एक बार, ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़ा आपको रिवीजन करवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ जो आपको एग्जाम पूछता है। रिवीजन करवाना मेरा उद्देश्य है, इसे करवाता हूँ हर बार कि सर व्हाट इज कंप्यूटर हम पढ़े थे, तब बता सर IPOS इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये कंप्यूटर है सर। सर जिसमें प्रोसेस नहीं होगा सर, जिसमें प्रोसेस नहीं होगा सर, तो आपका सर डंब टर्मिनल हो जाएगा सर, डंब टर्मिनल या डंप टर्मिनल, ठीक। जैसे आपको कंप्यूटर है सर, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, ठीक है सर। सर टाइप बताते सर कि कंप्यूटर का जो टाइप होता है सर, दो टाइप का होता है सर। एक उसका होता है सर आपका कार्य के आधार पर या ऑपरेशन के आधार पर। एक सर आपका होता है आकार साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। सर इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है सर। इसमें होता है सर एनालॉग, डिजिटल, आपका हाइब्रिड, ठीक। यहाँ पर सर आपका होता है सर एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है सर। होता है सर इसका सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता इसकी होती है। मेन फ्रेम की सर्वाधिक आपकी प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर की होती है। सर चारों की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है। सर सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड सर फ्लॉप्स में नापी जाती है, ठीक। सर विश्व का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है सर, उसका मान है सर 442 पेटाफ्लॉप्स है सर। पेटाफ्लॉप्स का मतलब सर आप बता रहे सर कि 10 की घात 15 होता है सर। तो पेटाफ्लॉप्स का मतलब 10 की घात 15 होता है सर। तो 442 गुणा 10 की घात 15 फ्लॉप्स हो गया सर। तो इतना ऑपरेशन पर सेकंड कर सकता है सर। फिर अब बताते हैं सबसे छोटा ये होता है एम्बेडेड, उससे बड़ा ये माइक्रो, फिर मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर, ठीक है सर। सर यहाँ बताया था एनालॉग बताए थे सर, डिजिटल बताए थे सर, और यहाँ बताया सर हाइब्रिड कंप्यूटर सर। या इसमें सर आईसीयू वाले के एग्जांपल दिए थे सर कि आईसीयू में जो लगा होता है मशीन, उसका एग्जांपल दिए थे सर आप हमको। सोनार रेडर का एग्जांपल आप हमको समझाए थे सर। सर यहाँ हमको डिजिटल बताया था जो बाइनरी डिजिट पे काम करे, बाइनरी डिजिट अर्थात बिट बताया था आपको, बाइनरी डिजिट पे जो बिट पे कार्य करे, बिट जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, उस पर आप कार्य करे। जो 0 1 पे कार्य करे, बिट का मतलब होता है 0 और 1, उसमें 0 का मतलब होता है सर ऑफ, 1 का मतलब होता है सर ऑन, इस प्रिंसिपल पे कार्य करिए। और इसी 0 1 की भाषा को ही हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। तो जो केवल बिट समझता है, जो केवल 0 1 समझता है, वही आपको मशीन लैंग्वेज है। अर्थात मान लीजिए कि मेरा नाम प्रतीक है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो कंप्यूटर प्रतीक नहीं समझेगा। कंप्यूटर में मैं प्रतीक डालूंगा तो उस प्रतीक को, ये पी को कैसे लिखेगा, वो 0 1 1 मतलब अलग है, मैं बता रहा हूँ। आर को 0 1 0, इसको 0 0 1, ए को लिख दिया, ए को आर को ऐसा, टी को लिखा 0 0 0, आई को लिख दिया 1 1 1, ए को लिख दिया 1 0 0 1, ऐसा करके, ठीक। तो ऐसा करके मेरे नाम को इस लैंग्वेज में अपने लिखेगा। तो ये जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर लिखा है इसे बोलेंगे मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा, इसे बोलते हैं मशीनी भाषा या मशीन की भाषा, ठीक, जो कंप्यूटर समझता है। तो हम तो ऐसा टाइपिंग कर सकते हैं, हम इसमें लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसे कहते हैं सोर्स कोड, जो कंप्यूटर समझता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये भी आप याद रखेंगे, पूछता है। ये आपको इतना हो गया, इसका ये सब पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले समय में। बहुत सारी चीज आपका इंतजार कर रहा है यार, ये सब चीज, ठीक। हाँ सर, एनालॉग बताया सर कि जो जैसे टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर उपयोग कर सकता है, जो प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर उपयोग कर सकता है, मतलब जो भी कोई भौतिक राशि मापनी है, जैसे कि अब स्पीड, गति, तो जो दूरी नाप रहा है ना, जो स्पीड नाप रहा है, जब गाड़ी में जो माइलोमीटर लगा हुआ है वो एनालॉग में आ जाएगा सर। जो आपका टेम्परेचर थर्मामीटर नाप रहा है एनालॉग में आ जाएगा सर, है ना। सर आपको जो बैरोमीटर प्रेशर नाप रहा है, कितना दबा रहे हैं आप किस चीज को, है ना। मान लीजिए कि ये जग है, उस जग पे मैं दबाव बना रहा हूँ, कितना कितना प्रेशर में लगा रहा हूँ, उसको नापेगा बैरोमीटर, तो आपका एनालॉग हो गया, ठीक है। किसी का टेम्परेचर नाप रहा था, एनालॉग हो गया, ठीक, वो आपका एनालॉग हो गया सर। वही बता चुके, ये बता दी। फिर हम एम्बेडेड में आए थे सर, एम्बेडेड में उसके अंतर्गत ही हो, स्पेसिफिक कार्य के लिए हो, सर माइक्रो प्रोसेसर हो। सर माइक्रो प्रोसेसर इन सब में है, मगर किसी छोटे से कार्य निश्चित कार्य करता है, ये मल्टी कार्य करता है, ये निश्चित कार्य करता है, निश्चित मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टी कार्य करता है सर। ये किसी मल्टी कार्य करेगा, ये सब चीज करेगा, मगर इसका मुख्य जो पहचान है सर वो इसका है, किसी नेटवर्क से जुड़े रहेगा, ये सर नेटवर्क से जुड़े रहेगा सर। मेनफ्रेम जो है सर, ये स्टोरेज के लिए किसी बड़े बहुत ज्यादा स्टोरेज जरूरत है, जैसे जनगणना विभाग, आपका फेसबुक व्हाट्सएप वो सब उनके लिए। सुपर कंप्यूटर सर बहुत तेजी से गणना करने के लिए अंतरिक्ष अंतरिक्ष विभाग के पास, मौसम विभाग के पास, वो सब चीज के लिए। तो इस सब कुछ हम उनको बता चुके थे सर, ठीक ठीक, इतना सब आपको बता चुका हूँ। तो आइए, आज हम सुपर कंप्यूटर पढ़े थे, आपका रिवीजन हो गया 2 मिनट में, ठीक है। हाँ सर, रिवीजन तो हो गया सर। तो ये आपका रिवीजन जब हो चुका है तो हम मुख्य मुख्य चीज बताते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को सुपर कंप्यूटर बताया था,
चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रथम फर्स्ट बड़ा है ना, इसलिए लेके आया हूं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बताइए कौन सा था। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मैं ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लेता हूँ तो सबके लिए अच्छी बात है कि हर स्टूडेंट देख सकता है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर याद रखेंगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या कौन सा था, याद रखेंगे आप कि वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था। मेरे को याद है, मगर मैं आप लोगों को भाई आप लोगों को विश्वास जमाना है, तो गूगल दिखाता हूँ आपका, मार के आप लोग सर्च, इतना ही करना होता है बस। हमारा आदमी रुचि रहे, जो मैं आपको रुचि इसलिए पैदा कर रहा हूँ, अच्छा टीचर हुई जो रुचि पैदा कर सकता हूँ, रुचि पैदा करूँ, जब मैं सर्च करके आपको दिखा सकता हूँ तुरंत स्क्रीन पे ही, तो आप क्यों नहीं करते हैं खाली टाइम जब आप घर में रहते हैं, तो याद रखेंगे ठीक। वर्ल्ड फर्स्ट, मेरे साथ आप लोगों को ग्रामर नहीं आ रही सर, वर्ड्स में कॉमन नहीं लिखा है सर, का मतलब ये वर्ड्स ये सही लिखा है सर, वो गलत लिखा है, वो सब मतलब सब समझ जाते हैं कंप्यूटर हमारा, ठीक। क्या लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, द सीडीसी 6600 released in 1964 is sometimes considered the first supercomputer, sometimes considered the first supercomputer, ठीक है। आगे company's first supercomputer the Cray 1, other articles were Cray 1 is discussed Seymour Cray, his company's first supercomputer the Cray 1 which came out in 1976 could perform 240 million इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, वो सब चीज दी है। तो देखिए जो वन का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं कंपनी द्वारा बनाया हुआ वह क्रे 1 कौन सा है सर, क्रे 1 है सर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन हो जाएगा, आपको यहाँ लिख के दिखाया, यहाँ पर लिखा हुआ था क्रे 1 CRAY, ठीक। ठीक, the Cray 1 was a supercomputer designed, manufactured and marketed by Cray Research. In August 1975, the first Cray 1 system was installed at Los Alamos National Laboratory in 1976. Eventually, over 100 Cray 1s were sold, making it one of the most successful supercomputers in history. ठीक, देखिए तो ये दोनों आप याद रखें, इससे कभी क्वेश्चन वहां पूछेगा आपको, द सीडीसी 6600 इज द बिगिनिंग 1964 देयर वाज द कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 6600 द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, कभी आपको सीडीसी करके दे दे है ना, सीडीसी 6600 दे दे, ठीक, तो भी आपको ध्यान रखना है, और आपको क्रेवन दे दे तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, तो याद रखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्रेवन तो आपको पता चलेगा क्रेवन है सर, या तो सीडीसी 6600 है, ठीक। चलिए अब उसी क्वेश्चन आता है सर, व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, हम देख चुके हैं, व्हाट इज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो उसका भी एग्जांपल आप देख लेते हैं, चलिए उसका एक नाम है, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सर आप बता दिए सर कि वो क्रेवन है या सीडीसी 6600 है, आपको दोनों आंसर ध्यान रखना है। सर उसका इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो मैंने सबसे पहला, फर्स्ट, फास्टेस्ट नहीं फर्स्ट, विच इज द इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जब क्रे 1 है और सीडीसी 6600 है, तो इस तरीके से ही सर आपका बताइए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सर वो है आपका परम 8000, परम 8000, याद रखेंगे, विश्व का भारत का हम दोनों देख लिए, अब इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंडिया soon took it upon itself to develop its own indigenous, खुद के द्वारा इंडिजिनियस स्वदेशी निर्मित सुपर कंप्यूटर एंड सॉल्व द वर्ल्ड इन 1991 में हम अपना सुपर कंप्यूटर बनाए थे, क्योंकि विद द परम 8000, इसका परम 8000 नाम था। दिस इज द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक। ध्यान रखेंगे,
1991 में बन के आया था, कोई पता चलिए सर इंडिया सुपर कंप्यूटर 1991 में बन के आया था सर। ठीक है सर, चलिए ठीक, चलिए मैं आपको लिखा दूं मैं, विश्व का प्रथम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो सर उसका आंसर है सर इसका, या तो लिखेंगे सर क्रे वन, या लिखेंगे सर CBC 6600। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, मैं आपको याद रखना है, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं देगा, है ना। CDC 6600, तो या तो ये देगा ऑप्शन में, या आपको ये देगा क्रे वन। अब ध्यान रखेंगे उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम पूछता हुआ क्रे वन, इसको पूछता नहीं है क्योंकि किसी निश्चित पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाया था, ठीक है। क्रे वन आपको पता चल गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, जो आपको सब बहुत किक मिलता है फर्स्ट बड़ा से। तो विश्व के बाद हम अपने जो हमारी दुनिया है वो हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। तो भारत का फर्स्ट या प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आपको मैं दिखाया हूं सर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है सर आपका PARAM परम 8000, परम 8000, ठीक। हाँ सर ये हो गया सर, ठीक। जब आप पहली सुन लीजिए सर, पहला कौन सा है सर, पहला कौन सा है, तो बताइए अब वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सर्च करके बताइए मेरे को कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कौन सा है। तो बताए थे सर, आप बता चुके हैं, फुगाकू है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट, 442 पेटाफ्लॉप्स वाला स्पीड वाला। तो बताइए इंडिया का सबसे, वर्तमान में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको कि क्रेवन और परम का इमेज दिखा दूं ताकि आपको ध्यान में रहे। चलिए तो हम आते हैं सर अब यहाँ पे आपके लिए, ये सर क्रेवन देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, ठीक। आंसर क्लियर हो गया, तो लिखा हुआ देखिए, अब स्पष्ट रूप से लिखा आपको दिखा रहा हूँ मैं, डॉट मोटर का अलग इमेज दिखा दी हूँ। क्रे वन, इसको कौन सी कंपनी बनाई थी, देखिए क्रे रिसर्च, ठीक। क्लियर हो गया आप लोगों को, हाँ सर। पुस्तक का क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। क्रे वन कौन सा सीरीज का कंप्यूटर है, तो लिखा हुआ देखिए आपको में सर, ये एस सीरीज ऑफ कंप्यूटर है, इतना अंदर तो जाएगा नहीं, और फिर आपको कौन बनाया था, क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई थी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए हम क्रे को देख लेते हैं, हम अपना भारत का देख लेते हैं, हमारा प्यारा भारत का जो कंपनी है देख लेते हैं हम। अपना परम देख लीजिए, हमारे भारत का प्रथम प्यारा, ठीक। ये हमारा परम, ठीक दिख रहा नाम है यहाँ पे, लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा तो धुंधला होगा, लिखा हुआ परम, परम युवा टू लिखा हुआ, ठीक है। और परम है आपसे परम 8000, परम युवा टू रहेगा, परम 8000, ठीक। देखिए तो परम नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन्ड एंड असेंबल्ड, ठीक। परम को टॉप देख लिए, परम इज थोड़ा भारत का तो ज्यादा जानकारी रखेंगे। परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आपको वैसा पूछता है फुल फॉर्म सीडेक का, तो याद रखें सीडेक फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सी का सेंटर, डी का डेवलपमेंट, ए का आपका एडवांस, सी का कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अर्थात सीडेक, जो कि पुणे में है, पुणे भारत का जो पुणे है, भारत का जो पुणे है वहां पे आपका है सीडेक, वहीं पर उसने ही बनाया था इसे। द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज इज द परम कंचनजंगा। अभी जो लेटेस्ट सबसे बनाया जा रहा है इसी श्रेणी में वो बन रहा है परम कंचनजंगा। ये भी आप याद रखेंगे कि लेटेस्ट कौन सी सीरीज बन रही है सुपर कंप्यूटर की, परम की, तो परम कंचनजंगा बन रही है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, परम कंचनजंगा, देखिए तो इसलिए आपको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा नया नया क्वेश्चन मिलेगा, तो एग्जाम पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा, याद रखेंगे परम कंचनजंगा
ठीक है। चलिए फिर 1988 में कार्य चालू हुआ था, 1991 में हमको मिल गया था। ठीक, दिखाओ, देखिए सीडेक पूरे दिन बनाएंगे, 1988 में बनाएंगे आप लोगों के लिए। डॉक्टर विजय भाटकर एज इट्स डायरेक्टर, तो याद रखेंगे कहीं पूछ लेगा भारत का है, प्रथम है, तो प्रथम भी है, भारत का भी तो पूछ सकता है, डायरेक्टर कौन थे, तो विजय भाटकर थे। ऐसा क्वेश्चन हमारे किसी और यूट्यूब चैनल, किसी और पुस्तक में नहीं दिया है, तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए, यहीं से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी। सर नया सीरीज कौन सा है परम का? प्रथम कंप्यूटर सब जानते हैं भारत को, परम 8000, मगर नई सीरीज कौन सी है सर? परम कंचनजंगा है, उसकी पहली नई सीरीज जो चल रही है सर। तो डायरेक्टर कौन थे सर? सर डायरेक्टर जो थे सर डॉक्टर विजय भाटकर थे सर। किसने बनाया था सर? सीडेक ने बनाया था। सीडेक जो कि पुणे में है सर। ठीक है सर, सीडेक का फुल फॉर्म बताया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, हाँ सर, जो कि पुणे में। तो इतना सारा नॉलेज आपको मिल गया है। परम एक सीरीज है, परम 8000 बना, फिर ये परम बता दो, जमाने दे सकता है ये। तो परम 8000, आप क्या जान रहे थे? परम 8000। तो भारत का सर सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है सर? परम 8000 है, जिसको सर आप देखे थे नाम सर कि सर वो सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर कंप्यूटिंग ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था, है ना। उसमें आपको बता दें परम का जो सीरीज था, उसमें सबसे पहले लिखा परम सीरीज, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना वो था 1991 में सर। उसको परम 8000 के नाम से हम जाने सर। तो सर अब किसी का ईयर याद नहीं था, सिर्फ पहला वाला याद था, 1991 में बना था सर, परम 8000 नाम था। 8000 का जो अगला सीरीज है वो परम 8600 है सर, 8600। ठीक है सर। तो उसके बाद है सर परम 9900 या परम एस एस। ठीक है, एसएस का फुल फॉर्म वहां पे सुपर स्पार्क, ये भी याद रखेंगे, जो इसमें एसएस है उसका मतलब है सुपर स्पार्क। ठीक, फिर सर परम 8000, परम 8600, परम 9900 या एसएस, उसका परम 9900 का परम 10000। ठीक, जो 1998 में आया। फिर सर आपका परम पद्म आता है, परम पद्मा। फिर आता है सर परम युवा, फिर परम युवा 2। तो आप देख रहे हैं परम युवा 2 तक आपका जो डिफरेंट जनरेशन वहां तक चलेगा। ठीक, इतना आप ध्यान रखेंगे। इतने में से ही आपको बोलेगा कि कालखंड क्रम के हिसाब से जमाइए, वही कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आजकल, है ना। तो अब क्या सर परम 8000, परम 8600, परम 9900, है ना, परम 10000, परम 10 परम युवा, परम युवा 2। देख रहे हैं आप? चलिए फिर से दिखा दो आपको एक बार फास्ट तरीके से। सर परम 8000, परम 8600, परम 9900, परम 10000, परम पद्मा, 10000 पद्मा फिर युवा है, बीच में पद्मा फिर युवा है। ठीक है, परम पद्मा, फिर युवा, फिर युवा 2। ठीक, ये अब ध्यान रखेंगे। चलिए सर, इतना हम लोग हो गया सर। ठीक, तो सर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर सर आपका क्रे 1 या सीडीसी 6600 हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर सर परम 8000 है। इसी क्रम में सर देखे थे हम कि सर परम 8000 पहला है, परम का सीरीज बता रहा हूं मैं, परम सीरीज कालखंड के हिसाब से जमाने दे देगा। तो परम 8000, परम 8600, परम 9900, इस 9900 को आप लिखेंगे दो बार में, इसलिए दो एसएस, है ना। ठीक, सुपर स्पार्क, एसएस का फुल फॉर्म है सुपर। इसमें कोई क्वेश्चन बना सकता है कि बताइए परम एसएस में एसएस का फुल फॉर्म क्या है? सुपर स्पार्क। ठीक है, परम 10000, परम पद्मा, पद्मा, फिर परम युवा, फिर परम युवा 2। ठीक, हाँ सर, परम 8000, 8600, 9900, 10000, पद्मा युवा युवा 2। इतना सब आपको याद रखना है। ठीक, हाँ सर, चलिए। इतना आपको ध्यान रहेगा सर। चलिए, इतना आपको ध्यान रहेगा तो अब जो अगला क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, इसी में से ही कुछ अभी ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में आया, सीधा आप देखो, सीधा टिक करें, है ना। इसको मैं समझिए कि आपके लिए फ्लैश वीडियो बना रहा हूँ, जो एक नजर देख के हमको आंसर याद रहता है, एक नजर में हमको क्वेश्चन याद रहता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी आपको दूंगा, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो जिस क्वेश्चन आता है सर कि विश्व का वो फर्स्ट होने के बाद आपका अगला आएगा कि विश्व का फास्टेस्ट आएगा। ठीक, और सर भारत का फास्टेस्ट आएगा, सर भारत का फास्टेस्ट आएगा। सर विश्व का जो फास्टेस्ट है तो हमको पता है सर, फुगाकू है जापान का, फुगाकू। और कहाँ का है? जापान का। सर जिसका स्पीड है 442, सबसे सबसे ज्यादा स्पीड है विश्व का, तो उसका भाई नंबर तो याद रखना जरूरी है।
442 पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स। ठीक सर, भारत का प्रथम कौन है, भारत का सबसे फास्ट कौन है वर्तमान में? चलिए आप मुझे बता दीजिए सर, भारत का सबसे फास्टेस्ट कौन है, आप मुझे बताइए। ठीक, मैं देखना चाहूँ कि आप लोगों को कितना नॉलेज है इस चीज का, है ना। बहुत आप लोग घर बैठे हैं, बहुत आराम कर रहे हैं, सर पढ़ा पका पकाया माल दे रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहा। चलिए बताइए, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? क्या हर चीज सर के भरोसे ही छोड़ के बैठे रहेंगे? आप लोगों का भी ये काम बनता है कि ऐसे ऐसे जो सुपरलेटिव क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे फास्ट, है ना, ये सब खुद से सर्च करके देखिए, क्योंकि आपके मेरे मेहनत से मिला करके ही आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। मैं आपको सब चीज दूंगा यहाँ पर, मगर आप लोग ऐसा खुद से सर्च करते हैं, खुद से देखते हैं ना, उससे आपके अंदर एक विशेष ना आईक्यू, पहले तो आपका आईक्यू बढ़ता है, दूसरा आपके अंदर ना उसके प्रति रुचि बढ़ती है। वो आपको दिखाता है कि आपको उसके प्रति कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है। आप उसको पढ़ते पढ़ते कुछ और नए नए तथ्य जान जाएंगे जो कोई और नहीं जानता रहेगा, और गलती से वो तथ्य क्वेश्चन फंसे। जैसे हम बताएं कि परम कंचनजंगा सबसे लेटेस्ट सीरीज है, उसको लिख देते हैं हम, परम कंचनजंगा वाला। परम का सबसे लेटेस्ट जो सीरीज चल रहा है, परम का सबसे लेटेस्ट सीरीज वो है आपका इसी में ही, परम का, परम का, परम का लेटेस्ट, लेटेस्ट में सबसे न्यू, ठीक है, जो सीरीज चल रहा है वो है आपका परम कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक, ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी सर मेरे को ये नहीं पता था, मैं सर्च करते रहा तो आपके साथ सर्च करते करते ये क्वेश्चन मिला मेरे को भी। ये क्वेश्चन बना तो सिर्फ हमारे क्वेश्चन से बनेगा, हमारे बच्चे बना पाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि आप खुद से सर्च कीजिए, ताकि आप लोग किसी भी हाल पे पीछे ना हो करके, ठीक है। चलिए सर, आप आते हैं इधर। सर विश्व का सबसे फास्टेस्ट जो है फुगाकू जापान का है सर, इसका स्पीड इतना है सर। भारत का क्या है? चलिए आपको सर्च नहीं किए होंगे, कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ भारत का क्या है। ऐसे मुझे सब पता है, मतलब इसका आंसर पता है, सब तो नहीं, कोई व्यक्ति सब चीज नहीं जानता है, मगर ये इसका आंसर पता है, और आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि इससे आपके अंदर ये जो सर्च करने की रुचि पैदा हो ना, ये आपके अंदर डेवलप हो। इसलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, और एक ऑथेंटिसिटी, आपको विश्वास हो। यहाँ सर जो दिखाए थे यार, हम अपने आंख से देखे थे, गूगल में दिखाए थे सर करके, तो उससे आपको याद, पहली बात तो उससे आपका जो विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, तो आपको याद रहेगा। दूसरा आपको सर, और मैं दिखा रहा हूँ, उससे आपका ध्यान ज्यादा फोकस्ड रहेगा, कोई एग्जाम अचानक से याद आएगा सर ऐसे दिखाए थे, है ना, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और तीसरा, इसको आप देखेंगे तो आपके अंदर भी रुचि पैदा होगी कि मैं कुछ सर्च करके देख सकता हूँ। तो चलिए, इंडिया फास्टेस्ट सुपर, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और भी लेते हैं ठीक। 5 फरवरी 2022 का न्यूज है, तो आप समझ रहे हैं कितना लेटेस्ट चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। आज कितना तारीख है? जितना भी है मार्च में चल रहा है। चलिए, तो परम प्रवेग, ठीक है, परम प्रवेग, परम प्रवेग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कौन बनाया है सर? इसको आईआईएससी बेंगलुरु बनाई है सर। हैज इंस्टॉल्ड एंड कमीशन्ड परम प्रवेग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल computers in India and the largest in an Indian academic institution under the National Super Computer Mission। तो आपको पूछेगा कंप्यूटर के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई कौन सी मिशन है, तो पता होगा आपको सर, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है सर, जो चलाई गई थी सर। ठीक, आपको याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा सर। नेशनल, देखिए लिखा हुआ है, नहीं याद दिख रहा है, ये लिखा है नेशनल, लिखा है सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम। याद रखेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए एक मिशन चलाया गया है, इसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बन गया। हाँ सर, परम प्रवेग अभी कौन है सबसे सर लेटेस्ट है सर, सबसे पावरफुल है, इंडिया का सबसे पावरफुल है सर, सबसे लेटेस्ट है सर। कौन बनाया सर? आईआईएससी बेंगलुरु बनाया है। आईआईएससी का फुल फॉर्म क्या है सर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक, इसका स्पीड कितना है सर? द सुपर कंप्यूटर इज in India have got a new sibling, and that is the most powerful supercomputer in India with a supercomputing capacity of
3.3 पेटाफ्लॉप्स। अब सोचिए जो विश्व का सबसे टॉप उसमें 442 पेटाफ्लॉप्स है, और भारत का जो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे पावरफुल है, उसका स्पीड है 3.3। मतलब कहाँ 442, कहाँ 3.3, कहाँ जापान का 442 का इंडिया का 3.3, अर्थात आप समझ रहे हैं अंतर। हाँ सर याद रहेगा सर, उसमें चार चार आता है, इसमें तीन तीन करके है, और 400 में है सर 3.3 है सर। उसमें चार चार, चार चार दो आ रहा है सर, दो बार चार आ रहा है, इसमें तीन तीन दो बार आ रहा है, और उसमें 442 होता है सर, ये 3.3 होता है सर, 3.3 पेटाफ्लॉप्स होता है सर। ठीक है, ठीक ठीक, आप देख रहे हैं। चलिए, तो परम प्रवेगा आपको पता चल गया सर, इंडिया का वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सबसे पावरफुल कंप्यूटर है परम प्रवेगा। ठीक है, चलिए सर, परम प्रवेग है, और जो कि आईआईएस से बेंगलुरु द्वारा बनाई गई, जिसकी स्पीड 3.3 है। ठीक ठीक, चलिए हो गया। ठीक, अब याद रखेंगे। हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, चलिए एक लाइन देख लीजिए। तो बोलेगा कभी भी कि हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो सर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सर क्रे था। सर जो क्रे वन था किसके नाम पे रखा गया था, वो नाम रखा गया था सेम और क्रे और बोरिस बेबायन। तो विश्व का सुपर कंप्यूटर के पिता कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके सेम और क्रे या बोरिस बबायन। तो सर क्रे कंप्यूटर विश्व का पहला है, तो उनके नाम, इनके नाम से लिया गया था क्रे वन जो था। तो अर्थात हमको सर क्रे वन से याद रहेगा कि पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन था, और जिस वैज्ञानिक ने बनाया था वही विश्व के सुपर कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। इसीलिए आप लिखेंगे सेम और क्रे, सेम और क्रे, लिखा है सेम और क्रे या बोरिस बबायन। ठीक, याद रहेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, आपको और कुछ दिखाता हूँ। इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, कंप्यूटर का दिमाग कौन है सर, सीपीयू है सर। ठीक है, चलिए सर मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है सर, सर मदर ऑफ कंप्यूटर कहाँ गई आपकी, व्हेन शी वाज अ टीनेजर 18 her mathematical talents led her to a long working relationship and friendship with a fellow British mathematician Charles Babbage who is known as the father of computer। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर के पिता, ये कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। तो उन्हीं की एक असिस्टेंट थी, उन्हीं की स्टूडेंट थी, वही आपकी क्या कहलाई, वही आपकी कहलाई मदर ऑफ कंप्यूटर। तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है ऑगस्टा एडा, एडा ऑगस्टा एडा। ठीक, ऑगस्टा एडा बैरन, ये इनका नाम है, जो कि लंदन की थी। ठीक, चलिए तो सर फादर ऑफ कंप्यूटर सर आपके चार्ल्स बेबेज, मदर ऑफ कंप्यूटर सर ऑगस्टा एडा। ठीक है सर, चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी सर ऑगस्टा एडा, क्या इसमें लिखा है सर, नहीं लिखा है सर, मगर सर आप बता रहे हैं, मैंने आपको पढ़े पहले से पता था सर। हाँ, चलिए वैसे आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, तो जो फादर है चार्ल्स बेबेज, उन्हीं की स्टूडेंट थी लेडी अगस्टा एडा, अगस्टा एडा करके। ठीक है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर, ये उनके गुरु फादर ऑफ कंप्यूटर, और वो मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाएंगे। सुपर कंप्यूटर के जो फादर है वो सर पे क्रेवन कहलाए या बबायन कहलाए। ठीक है, बम्बू से याद रखना, बम्बू और क्रेवन, क्योंकि पहला सुपर कंप्यूटर था उससे। ठीक, वो हो गया आपका। ठीक है सर, सर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सर क्रेवन या सीडीसी 6600 सर, क्रेवन याद रखिए पहले। फिर सर इंडिया का सबसे पहला परम 8000 सर, सर भारत विश्व का सबसे फास्टेस्ट सर फुगाकू, सर भारत का सबसे फास्टेस्ट सर परम प्रवेग, सर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, मदर ऑफ कंप्यूटर अगस्टा एडा, सर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सर क्रेवन या बवायन। हाँ सर, इतने सारे क्वेश्चन आपको भी इसी समय पे दे दिया, तो चलिए उम्मीद करता हूँ। देखिए लिख लीजिए, हु इज द फादर ऑफ पासवर्ड। तो फादर ऑफ पासवर्ड, जो पासवर्ड आप डालते हैं आजकल अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में चेक कर लेते क्या क्या रखे, पता नहीं क्या क्या छुपा के आप रखे हैं रहस्य, तो सब जानने के लिए डर में जो पासवर्ड डाल के रखते हैं वो किनका देन है। तब देखिए, हु इज द फादर ऑफ पासवर्ड, उनका नाम है फर्नांडो जे कॉर्बाटो। कौन, फर्नांडो जे कॉर्बाटो। यार कहीं इनका नाम ही इतना कॉर्बाटो, इन्हीं का नाम डाल देना फर्नांडो जे कॉर्बाटो, कभी कोई नहीं खोल पाएगा। ठीक है, तो हु इन्वेंटेड द पासवर्ड, फर्नांडो जे करबाटो। अब दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर, फर्नांडो जे करबाटो इन्वेंटेड पासवर्ड, इसलिए फादर ऑफ पासवर्ड कहलाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा, इसमें से पूछता सब चीज पढ़ा रहा, देखिए
सर व्हाट इज द फुल फॉर्म परम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परम? तो याद रखेंगे फ्रॉम विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन्ड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अर्थात परम वह सीरीज है सुपर कंप्यूटर की जो सीडैक पुणे सेंटर फॉर कंप्यूटिंग ऑफ एडवांस डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पुणे द्वारा बनाई गई है। तो इंडिया परम मीन्स सुप्रीम इन द संस्कृत लैंग्वेज। परम का मतलब होता है भारत संस्कृत लैंग्वेज सुप्रीम, ठीक है, सबसे ऊपर। विच लिस्ट ऑल्सो क्रिएटिंग एन एक्रोनिम्स फॉर पैरेलल मशीन, उसका दूसरा मायने निकलता है परम का, एक तो सुप्रीम, ठीक है, सबसे उच्च सबसे टॉप सुप्रीम पावर, दूसरा उसका मतलब निकलता है परम से पैरेलल मशीन, ठीक। तो पी ए आर से पैरेलल, एम से मशीन, ठीक है, याद रखेंगे सर। पी ए आर ए परम का पी ए आर जो है पैरेलल, एम से मशीन, पैरेलल मशीन से निकलता है, ठीक। चलिए आईबीएम का फुल फॉर्म बता रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने पहला सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था 2016 का बताया था समिट वाला, तो आईबीएम ही नहीं बनाया था वो सर। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या हमारा लिखा हुआ है फास्टेस्ट मेमोरी इज कैश मेमोरी। मत देखिए रजिस्टर्स आर टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स दैट स्टोर डाटा एंड आर लोकेटेड इन द प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ इन रैम, सो डाटा कैन बी एक्सेस्ड एंड स्टोर्ड फास्टर। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, आगे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है सर, क्यों कैच मेमोरी है सर, वो रजिस्टर मेमोरी है। ये क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब देंगे कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, कैच मेमोरी की रजिस्टर मेमोरी। नहीं होगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे तो आपको भी सीरीज सीक्वेंस दिखा सकता हूँ मैं पूरा बना करके, मगर आप भी कुछ मेरे साथ मेहनत कीजिए तब आपको मतलब उस चीज का, ठीक है। चलिए हु इन्वेंटेड माउस, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन बना रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन वन लाइनर होगा। हु इन्वेंटेड इंटरनेट, तो क्या कहता है विंडसर्फ, आप नाम जानते हैं इंटरनेट का नाम, बॉब कान, बॉब कान और विंडसर्फ दोनों में रखेंगे। बॉब कान क्या रखेंगे, बॉब कान, कान से काहन लिखा है, बी ओ बी बॉब के एच एन, बॉब काहन, तो बॉब कान, ये बॉब बॉब वाला बच्चा से रखिए, और दूसरा कौन विंडसर्फ, तो विंडसर्फ का नाम आपको पता था, हमारे एग्जाम में विंडसर्फ ना दे करके कभी ये दे दे कि हु इज द हु इन्वेंटेड इंटरनेट और वहां से बॉब कान दे दे, तो याद रखेंगे आप बॉब कान के साथ भी जाएंगे, बाकी दोनों का उसमें योगदान है, तो याद रखेंगे बॉब कान और विंडसर्फ। मैं आपको पूरे से कहानी बताऊंगा कि विंडसर्फ कैसे इसमें आते हैं, ठीक, कैसे उन्होंने इंटरनेट का खोज किया सब बता दूंगा कि पहले वो किसमें थे, है ना, अरबा में थे, सब कहानी पूरा पता बता देंगे आपको, मगर आप यहाँ बस इतना याद रखिए कि बॉब कान और विंडसर्फ जो है इन्वेंटेड इंटरनेट, ठीक, इंटरनेट के फादर कहलाते हैं, ठीक है। हु इज द हार्ट ऑफ, व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, चलिए देखिए सीपीयू इज द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर, तो दिमाग बोले चाहे दिल बोले दोनों याद रखना है कि सुपर सुपर सीपीयू है, कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों सीपीयू ही है। हालांकि कई जगह दिल में मदरबोर्ड को भी लेता है और वो आंसर सही लेता है, तो ऑप्शन देख के आप वेरी करेंगे, ठीक, ठीक है। हु इन्वेंटेड माउस, मैं बताता हूँ सर, डगलस सी एंजलबर्ट और रेने सोमर, समर माने समर, समर माने छुट्टी का महीना आता है, समर क्या रख लीजिए, समर में आप क्या करेंगे सर, हम माउस से गेम खेलेंगे, इसलिए आप समर याद रखिए। और डगलस सी एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट, ये नाम आपको बहुत पहले से पता है देखिए यहाँ पे चित्र जो बनी हुई है छोटी सी है, मैं बता रहा हूँ, दुनिया की पहली जो माउस बनाई थी, जो डगलस एंजलबर्ट ने बनाई थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी। ये देखिए ब्राउन कलर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिए ये रहा, ये रहा सर, दुनिया का पहला माउस सर लकड़ी का बना हुआ था सर, ये पूछ चुका है क्वेश्चन पेपर वगैरह में, इसलिए आप याद रखें दुनिया का पहला माउस सर लकड़ी का बना हुआ था, किसने बनाया था सर, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया हुआ था या सवर ने बनाया हुआ था, आपको याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा सर, ठीक। तो इंटरनेट हम देख लिए, इंटरनेट आप फिर देखिए सर, बॉब कान विंडसर, सर बॉब कान विंडसर सर इंटरनेट के लिए, सर माउस के लिए सर आपका डगलस एंजलबर्ट और रेने सोमर, याद रखेंगे सर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर हम सब सीपीयू देखिए, मदरबोर्ड का भी ध्यान रखना है सर। हु इन्वेंटेड पासवर्ड यूजर नेम, आपको बता चुका हूं मैं, देखिए फर्नांडो कॉर्बेटो, ये फर्नांडो कॉर्बेटो जो पासवर्ड बनाए हैं, फादर ऑफ पासवर्ड हो गए। व्हेन वाज द फर्स्ट पासवर्ड, सबसे पहले पासवर्ड कहां पे उपयोग किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। द मॉडर्न कंप्यूटर पासवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंप्यूटर साइंस एंड द वाइडर वर्ल्ड इन 1960s। द फर्नांडो कॉर्बेटो विल लुक एट द हिस्ट्री एंड इंपैक्ट, छोड़िए उसको बात को। हु डेवलप परम, पता है आपको सीडैक ने बनाया है सर, और उसके डायरेक्टर कौन थे सर, विजय
पांडुरंगा भाटकर या विजय भाटकर या वीपी भाटकर कैसे घुमा के आपको याद रखना है, यही दो सब डायरेक्टर उसके सीधा के तो याद रखेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कि भारत के सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, तो विजय पांडुकर भाटकर या वी भाटकर, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका मैं दिखा दो आपको इमेज, ये ध्यान रखेंगे, यही हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर के फादर वी भाटकर, विजय पांडुकर भाटकर। चलिए उम्मीद करता हूँ इतना सारा क्वेश्चन आपको देते जा रहा हूँ, आप ध्यान रखते जाइए, लिखते जाइए। व्हाट इज अनुपम इन कंप्यूटर, अनुपम को छोड़ दीजिए हैं। विच इज फास्टर, रैम और रजिस्टर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इन अ कंप्यूटर अ रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, कंप्यूटर में रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। सर पीछे तो पता है सर कैचे होता है, तो मैं बताया ना, इसलिए आप सर्च कीजिए कि कैसे सबसे फास्टेस्ट है कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन आ गया सर, आप देख के बताते होंगे अगर ऐसा लगता है तो। मैंने कैसे बोल, मुझे पता है, मैं बोलता हूँ सर सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है फिर कैचे है, और वहां सर क्या कैचे लिखा था, यहाँ सर रजिस्टर लिखा है। मैं बता रहा हूँ सर सबसे पहले रजिस्टर है, फिर उसके बाद कैचे है, फिर आपको दिखेगा बाकी सब मेमोरी का क्रम वो आपको लिखवा दूंगा मैं, तो आप बताइए कैसे आप रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए यही देख लेता हूँ, विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, रजिस्टर और कैचे। चलिए इन अ कंप्यूटर अ रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, आगे आंसर सही, जो मैं बोला था सबसे पहले रजिस्टर है फिर कैचे है। तो आपके गुरुजी को सब पता है यार, आप लोग लगता है सर देख रहे हैं बता रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को देखने से पहले ही, आपको प्रूफ भी कर दिया। तो ये बच्चों को मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ आपको कि बच्चे लोग जज करने लगते हैं, यार सर लोग देख देख के पढ़ाते हैं, सर लोग क्या पता होता होगा। बहुत कुछ पता होता है यार, पता नहीं भी होता तो पता चल जाता है जब हम आप लोगों के लिए इतने सारे कंटेंट रेडी करते हैं। एक नोट्स, दो नोट्स, तीन नोट्स लगे, कोई भी नोट्स आपको दिखाने, एक दो तीन, इधर है ये चार, इसमें दो है, ठीक है, ये बुक। तो आपको लगता है कि सर लोगों को कुछ पता नहीं है क्या, ऐसे पढ़ा देते हैं, बहुत मेहनत लगता है दोस्त आप लोगों को इतने आसान तरीके से पढ़ाने के लिए। और ये जो क्वेश्चन आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इसी वीडियो से ही, इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए। इस वीडियो को एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, इसको ध्यानपूर्वक आप बस देखते चलिए, ठीक है। चलिए तो यही दिया, रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, और फास्टेस्ट क्यों होता है उसका आंसर यही दे दिया है जो आपको बताता। रजिस्टर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर, क्योंकि भाई कंप्यूटर प्रोसेसर का ही हिस्सा है रजिस्टर, इसलिए वो तो उधर नहीं देकर मैं आपको बताता हूँ। सर रजिस्टर सर एक काल्पनिक मेमोरी जैसा है, मतलब कि ऐसा प्लेट है समझिए जिसमें हम खाना खाएंगे नहीं, सिर्फ खाना रखेंगे। अर्थात प्रोसेसर ना, मतलब मैं 100 चीज को प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरे को केला भी खाना है, अंगूर भी खाना, भी खाना है, तो ऐसे पूरा रूम भरा हुआ है। सबसे पहले किसको खाना है, तो सबसे पहले जिसको खाना है ना, जो सबसे पहले प्रोसेस करना है, उसको एक थाली पे ला के रख दिया, वहां पे उसको खा नहीं रहा, बस ला के रख दिया। अब खाऊं उसको उठा उठा के, तो प्रोसेसर सबसे पहले रजिस्टर से उठाता है, तो सबसे, और रजिस्टर जब प्रोसेस कर लिया तो सबसे पहले मैं रजिस्टर को देता हूँ, अगर रजिस्टर जब वो पड़ोसी खिला गया, जैसे आपके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन में आता है, आप देखते हैं ना उसमें रसगुल्ला, उसमें समोसा, उसमें मिक्सचर सब डाल देते हैं, फिर मेहमान के पास जाता है, मेहमान के पास गया तो मेहमान उसका हाथ से पकड़ा, उसको मुंह में डाला, तो अलग अलग मेमोरी हो गया। सबसे पहला क्या है जिसपे सब सामान रखाया, मेमोरी रखाया प्रोसेस होने के बाद, वो सर आपका वो प्लेट है, वो प्लेट कौन है, वही सर आपका रजिस्टर। अच्छा, वो प्रोसेसर का हिस्सा है इसलिए सबसे फास्ट है, क्योंकि प्रोसेसर जो प्रोसेस कर रहा है सबसे पहले उसी को देता है, फिर वो जाके मेमोरी में जाके जमा करने के लिए कैचे को देता है, कैचे फिर आपको देखेंगे सीपीयू, सीपीयू फिर आप उसी में पढ़ जाएंगे रैम रोम सब पढ़ेंगे आप आगे जाकर के, ठीक। चलिए तो देखते हैं, रजिस्टर पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, देखिए लिखिए कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा है, और मैं आपको बताया कि क्यों क्यों सबसे फास्टेस्ट आपको मैं समझा चुका हूँ। विच इज यूज्ड टू होल्ड अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, बोला ना होल्ड करने का काम करता है, प्लेट जैसे होल्ड करता है समोसा, उसमें मिक्सचर वगैरह होल्ड करने का काम करता है ये, ठीक। परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज अ स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा। चलिए होगी, इतने से आगे काम नहीं आता, उतने बताना था, उतने से आपको मतलब रखिए, बेफिजूल की चीजों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बहुत सारी चीज देने। परम प्रवेग हो गया, परम प्रवेग हम पढ़ चुके थे। चलिए तो सर बहुत अच्छी चीज आप बताए, तो भारत का सबसे फास्ट वर्तमान में सर कौन है, हम क्या रखना है सर, परम सर प्रवेग है, सर परम, और परम फुल बताया था, पी आर से पैरेलल, एम से मशीन, ये भी इसका नाम है, और परम तो सुप्रीम होता है, तो आपको पता है सुप्रीम सबसे टॉप सबसे ऊपर, ठीक है। तो परम और प्रवेग, ठीक, ये सबसे है, इसको कौन बनाया सर,
तो इसको जो बनाया सर, ये बनाया आपका ये जो सीडा की बनाया होगा, परम श्री वही बना रहा है। नहीं 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 नहीं, परम प्रवेश जो बनाया है वो तो आईआईएस से बेंगलुरु बनाया है ना, आईआईएससी बेंगलुरु, बेंगलुरु आईआईएस बेंगलुरु, आईएएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बनाया है। ठीक, ये कितने स्पीड है सर, इस परम प्रवेश का सर स्पीड है 3.3 पेटा फ्लॉप्स। स्पीड भी आपको पता चल गया, जैसे इसका 442 पेटाफ्लॉप्स है, कहाँ 442 रुपए, कहाँ 3 रुपए 3 पैसा, आप देख रहे हैं कितने का अंतर है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया आपको? हाँ सर क्लियर हो गया सर, हमको इतना हो गया। चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, इसी में मैं बोला बहुत सारी चीजों को समाहित कर रहा हूँ ताकि कुछ फंसा तो फंस जाए इससे। चलिए चलिए और बताता हूँ आपको मैं, इसी में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं मैं। अब जो बच्चों को डाउट होगा सर, चलिए आइए हम इंडिया लेते हैं। इंडिया, इंडिया कुछ विशेष चीज हमको पता होनी चाहिए सर। इंडिया का फर्स्ट सर सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर जो है सर, हम जानते हैं सर कि परम 8000 है। कौन है सर? परम 8000 है। इंडिया का सर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सर आपका परम 8000 है, जिसको आप देखेंगे सर सीडेक के द्वारा बनाएंगे। परम 8000 किसने बनाया है? इसको सर सीडेक पुणे ने बनाया है। सीडेक 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 पुणे, पुणे पुणे महाराष्ट्र। ठीक, इसके जो रचयिता है, डायरेक्टर थे उसके विजय भाटकर, भाटकर जो कि फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कहलाएंगे। ठीक, तो विजय सी विजय भाटकर जी हैं। ठीक, आपको उनका इमेज भी दिखा चुका हूँ। ठीक है सर। सर अगर फर्स्ट अगर मैं पूछूं ये आप लोगों से, सोचिए कैसा कैसा क्वेश्चन घूमता है, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हड़बड़ी में फट से मार के आते हैं ना, उसी को आपको ध्यान देना है। सर अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोलता है तब तो सर परम 8000 है, मगर सर सुपर हटा के सिर्फ बोलता है कंप्यूटर। भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन था? साहब भाई सुपर के सब कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर है नहीं, कोई सामान्य कंप्यूटर भी होगा, उसके बाद तो आपने सुपर कंप्यूटर बनाया होगा ना। तो भारत का प्रथम सामान्य कंप्यूटर या प्रथम कंप्यूटर कौन है? चलिए बताइए। तो इसलिए मैं आपको इससे एक साथ बता रहा था, आपको याद रहे तो याद रखेंगे। सर भारत का प्रथम, इंडिया का फर्स्ट जो कंप्यूटर है सर, वो है आपका इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जो है सर, वो है आपका गौतम बुद्ध जी का जो घरेलू नाम था सिद्धार्थ, ये है आपका सिद्धार्थ। सर सिद्धार्थ जो है यही आपका भारत का प्रथम कंप्यूटर है सर, फर्स्ट कंप्यूटर है। और सर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो आपका परम 8000, मतलब फर्स्ट जो कंप्यूटर ओनली है वो आपका सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ही है। अब सिद्धार्थ नाम आपको दिखा दूं, चलिए चलिए मैं बोला ना कि ये क्लास से आपको बहुत सारा चीज मैं आपको देने वाला हूँ, जो आप बच्चों को पसंद है थोड़ा फैक्चुअल फैक्चुअल वो दे रहा हूँ, क्योंकि तो आपको कॉन्सेप्ट फिर आप पढ़ाते रहेंगे, मगर कुछ भी जैसे की पॉइंट देना है जो हाल ही में जिनके एग्जाम है उनके काम आ जाए, इसलिए देना है कि क्लास बहुत फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ठीक, दिख तो रहा है द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, दिख रहा है नेहरू जी आए हैं, चला के देख रहे हैं, है ना। हम देखते हैं थोड़ा और
इज सिद्धार्थ इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर? सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। देखिए लिखा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सिद्धार्थ, ये बड़ा नहीं होता होगा, सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने बनाया था सर? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। ठीक है। इट वाज इंस्टॉल्ड इन मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर, अर्थात ये कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, कहाँ पे लगाया गया था? तो सर जो मेन पोस्ट ऑफिस है, मेन डाकघर है, कहाँ का सर? बैंगलोर का, वहीं पे लगाया गया था अगस्त 16 1986 को। समझ में आ गया बात? अर्थात आप कैसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ किसने बनाया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया सर, ईसीआई ने बनाया सर। सर सबसे पहले कहाँ लगाया गया सर? तो सबसे पहले लगाया गया मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर। ठीक, याद रखेंगे। हाँ सर, कब? तो 16 अगस्त 1986 में। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो क्वेश्चन मिल गया आपको उससे। ठीक है, और देखेंगे द स्टोरी ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे आप जानते हैं टीआईएफआर, जानते हैं ना आप टीआईएफआर। तो टीआईएफआर जिसका वर्तमान नाम टीआईएफआर के नाम से जानते हैं, उसको फुल फॉर्म पूरा सही मायने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो टीआईएफआर के लास्ट में एसी भी था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी था। ठीक। The first mainframe general purpose computer in India developed by scientists at the Tata Institute of Fundamental Research। मेन फ्रेम है ना, ये मेन फ्रेम याद रखिए। टिफ्राक जो है उसके द्वारा बनाया हुआ मेन फ्रेम है। ठीक ठीक। The story of the Tifrak, the first mainframe general purpose computer in India developed by scientists at the Tata Institute of Fundamental Research। तो इसका फुल फॉर्म पूछता है टीआईएफआर का, उसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए ये देखिए, आप जान रहे कौन है ये? है होमी जहांगीर भाभा। तो गिवन होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा legacy as a builder of National Institute of International Repute, it is easy to forget that he was the first and foremost a physicist। याद रखेंगे, होमी जहांगीर भाभा का याद रखेंगे। इनका नाम परमाणु क्षेत्र में बहुत ज्यादा जाना जाता है ना। ठीक। ये फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी आप याद रखेंगे। और होमी जहांगीर जो भाभा है, इनके वजह से ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च खुला था, क्योंकि इनका संबंध उस समय के जमशेद जी टाटा जी से था। उनके कहने पर, इनके कोई रिलेटिव लगते थे, इनके कहने मात्र पे ही उन्होंने फंड दिया था, पैसा दिया था इसको रिसर्च को खोलने के लिए भारत के लिए। ठीक। अगर टाटा टीआईएफआर का ऑफिस देख रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन है पहला कंप्यूटर सर? सिद्धार्थ सर। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया सर? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआई के द्वारा बनाया गया था सर। ठीक। और सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, कहाँ उपयोग किया गया था सर? याद रखेंगे, मुख्य डाकघर बेंगलोर में, बेंगलुरु में, बेंगलुरु या बेंगलोर में लगाया गया था। ठीक। तो याद रखेंगे, सिर्फ कंप्यूटर बोले तो सिद्धार्थ, सुपर कंप्यूटर बोले तो परम 8000। ठीक। 8000 का सीरीज है, 8000, 8600 है ना, फिर आपका 9900, फिर 10000, फिर आपका पद्मा, परम पद्मा, फिर युवा, युवा 2। ठीक। उसमें सबसे लेटेस्ट है परम कंचनजंगा। तो हो गया उसका पूरा कंप्यूटर। उसको बनाया था आपका सीडेक पुणे ने बनाया है। सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म पूछता है। चलिए लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए मैं, सीडेक का फुल फॉर्म लिख देता हूं। सी का है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, for D for development of advanced computing, जो कि कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। तो सी का सेंटर का सी, डेवलपमेंट का डी, एडवांस का ए, कंप्यूटर का सी, कंप्यूटर का सी। तो सी डी
ए सी, इसी नाम पड़ा, सी डैक, याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, कहाँ का है, पुणे का है। ठीक, चलिए, हो गया इतना क्लियर आपको? हाँ सर, ये तो हमको आपको बता दिए सर, हम आपको हमको बता दिए। चलिए सर, और क्या बताने वाले हैं? और कुछ बताने वाले स्पेशल आप लोगों को मैं लेके आया हूँ। हाय रे दोस्तों, यहाँ बताना, आगे फिर आपको रिविजन करवा दूंगा मैं, अगर आज मगर फैक्ट वाला पूरा दे रहा हूँ तो उसका इकट्ठा करके रख लीजिए। 1 मिनट निकाल के देखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो देना है मुझे आप लोगों को। ठीक, चलिए अब एक क्रम पे लिखेंगे। यहाँ टी एफ आर का फुल फॉर्म लिखवाता हूँ, टी आई एफ आर फुल फॉर्म लिखेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक, तो टाटा, टी आई का टाटा का टी, इंस्टीट्यूट का आई, फंडामेंटल का एफ, रिसर्च का आर। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये टी आई का फुल फॉर्म है। इसका निर्माण में होमी जागर भाभा जी का नाम आप याद रखेंगे, एच जे भाभा जी का नाम आप याद रखेंगे। ठीक, और एक मूवी है ये रॉकेट बॉयज करके, वो मूवी आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जागर भाभा, नेहरू जी, सबके समय से लेकर के जो उस समय सिनेरियो था बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप देखिए जरूर ये मूवी रॉकेट रॉकेट बॉयज करके। ठीक है, हो गया। चलिए मैं आपको कुछ बताना तो लिखा देता हूँ आपको क्रमबद्ध तरीके से। हाँ सर, आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको ये इकट्ठा हो जाए। चलिए सर, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपको हो गया सर क्या? सर क्रे 1, CRAY, क्रे, जो साइंटिस्ट के नाम पे, इसके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ना, फर्स्ट क्रे 1 क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक, सुपर कंप्यूटर ऊपर पीछे बता चुका हूँ, आपको एक लिस्ट दे लिख के दे रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, ठीक है सर, वर्ल्ड का ही फास्ट, ये हो जाएगा सर आपका फुगाकू। सर ये सुपर कंप्यूटर है सर, तो सर कहाँ का है सर? जापान का है सर। सर 442 पीबी फ्लॉप्स है सर, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड है सर। ठीक, ये तो बता दिया सर, ये इसको हो गया। और ये भारत का ही है सर। इंडिया, सर इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर बोले, फर्स्ट कंप्यूटर बोले, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोले, ठीक सर, फर्स्ट या फास्टेस्ट, आई फॉरगॉट वन, फास्टेस्ट बोले, फास्ट बोले, तीन याद रखेंगे सर। फर्स्ट कंप्यूटर बोले तो लेना है सर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बोले तो लेना है सर परम 8000, परम 8000 या 8000। सर फास्टेस्ट बोले तो लिखना है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लिखना है आपको परम प्रवेग, IISc बेंगलुरु ने बनाया है। ठीक, बेंगलोर, बेंगलुरु बेंगलुरु जो लिखना है कीजिएगा। इसको सीडेक ने बनाया है, इसको EIC ने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECI ने बनाया है, ECI ने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, IISc बेंगलुरु। ठीक है सर, अब लिखिए पहला
ब्राउजर की पहला ब्राउजर कौन था? विश्व का पहला ब्राउजर, ठीक, पहला या फर्स्ट ब्राउजर कौन सा था? कौन सा क्या सर? ब्राउजर आप बता रहे हैं, ठीक, ब्राउजर। सर ब्राउजर क्या होता है? सर जैसे आप फोन में करते हैं सर, क्रोम देखते हैं, जैसे आप क्रोम, तो क्रोम आपको ब्राउजर है सर। हाँ, वैसे बहुत सारा मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है सर, ओपेरा मिनी ब्राउजर है सर। तो ऐसे जितने भी होते हैं सब ब्राउजर हैं। ब्राउज का मतलब होता था जिसमें आप ब्राउज कर सकें, और तो आप समझ में सोचिए, ब्राउज मतलब जहां पे आप टाइप करके सर्च करते हैं ना, तो अपन सर गूगल सर्च इंजन में करता हूँ, तो गूगल सर्च इंजन में आप करते हैं, तो उसमें भी जब आप गूगल क्रोम में आप जाकर करते हैं, तो जाकर गूगल सर्च इंजन से करते हैं। ब्राउजर मतलब जो सिर्फ ब्राउज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सर्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, वही समझिए, ठीक है। बस इतने से बाकी आगे एक्सप्लेन करूंगा, अब से मेन उद्देश्य वो नहीं है, आपको की पॉइंट पे देना है। तो ये देखते हैं, पहला ब्राउजर आपके लिए है, लिखेंगे मोजैक, मोजैक, ठीक, MOSAIC, मोजैक, ठीक। ये हो गया चौथा आपका। सर आपका पहला, ये फर्स्ट, सर नेटवर्क कौन सा था? नेटवर्क समझा, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क, तो भाई इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क जो, तो पहला नेटवर्क कौन सा था? तो दुनिया का पहला नेटवर्क जो था वो कौन सा था बताइए। अब याद रखेंगे, वो था सर आपका अर्पानेट। इसको याद रखेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि अर्पानेट में ही जो साइंटिस्ट थे, इनको आप जानते हैं विंडसर के नाम से, ये जब अर्पानेट में जब काम कर रहे थे वो, तो इसी के एक साइंटिस्ट थे विंडसर। विंडसर थे ना इंटरनेट वाले, हाँ जो भी हैं, देख लीजिएगा, दिखा दूंगा आगे। तो जो विंडसर थे, जो इंटरनेट के जनक कहलाते हैं, वो इसी अर्पानेट के रिसर्च में ही, या अर्पानेट जो कि यूएसए का था, जो कि रक्षा मंत्रालय का था, डिफेंस का था, यूएसए रक्षा मंत्रालय का था। तो यूएसए रक्षा मंत्रालय का द्वारा डेवलप किया गया जो नेटवर्क था, उसी के एक साइंटिस्ट थे विंड सर, जब ये वाला प्रोजेक्ट से बाहर निकले, तो उन्होंने ही इंटरनेट का खोज किया, इंटरनेट के जनक कहलाए, अर्थात उन्होंने ही इंटरनेट का जन्म किया, इसलिए वो फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं, विंड सर, ठीक, अर्पा नेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, अर्पा नेट, ठीक। क्योंकि यूएसए का डिफेंस वाला जो है, उसको लिखा दूंगा, अपना नाम याद रखिए बस। और इंटरनेट के पिता जो है, मतलब इसी से जो साइंटिस्ट निकलेंगे, तो याद रखेंगे, पीछे आपको बहुत अच्छी बताया हूँ इंटरनेट के, इसके साथ इसलिए लिखा ना, क्योंकि इसी से निकले हैं इंटरनेट के पिता, ठीक, कौन है आपके? तो लिखेंगे वो है सर आपके विंडसर, विंडसर, ठीक, विंडसर, जो कि अर्पानेट, जो कि अमेरिका के, यूएसए का जो रक्षा मंत्रालय था उसके द्वारा डेवलप किया गया एक नेटवर्क था सबसे पहले। उसी नेटवर्क में साइंटिस्ट थे विंडसर, तो जब उस प्रोजेक्ट से बाहर निकले, तब इन्होंने इंटरनेट का जन्म किया, इंटरनेट को बनाया, वो दुनिया के लिए नेटवर्कों के नेटवर्क को आपस में जोड़ा, इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में विंडसर को आप जानते हैं, जो कि अर्पानेट के सदस्य थे। तो इतना सब आप सुन लिए, इतना सब आप देख लिए, तो हम इसमें क्वेश्चन आता है सर अर्पानेट क्या है, तो मैं बोल के तो बता दिया, फिर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ARPANET, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म हो गया सर ARPANET, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। एडवांस मतलब कि बहुत उन्नत किस्म का, रिसर्च माने कि रिसर्च करना, खोज करना, प्रोजेक्ट किसी रिसर्च वाले प्रोजेक्ट का जो एजेंसी कार्य करती थी वही थी अर्पानेट। अर्पानेट जो कि 1969 में यूएसए के रक्षा विभाग, अर्थात डिफेंस डिपार्टमेंट या डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, रक्षा विभाग या रक्षा मंत्रालय, वैसे हम याद रखिए, मंत्रालय द्वारा द्वारा डेवलप्ड
फर्स्ट नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया का, ठीक, पूरी दुनिया का। और इसी अर्पानेट के ही जो साइंटिस्ट थे विंड सर वो निकले और उन्होंने ही फिर इंटरनेट के क्षेत्र में और कार्य किया और नेटवर्क के साथ और नेटवर्क को जोड़ा, इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट कौन कहलाए आपके सर, वो कहलाए आपके विंड सर। अरे चलो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज में दे दिया होगा पढ़ने के लिए, है ना। चलिए तो तो हम काम करते हैं, आज बहुत सारी चीजें इसमें क्लास में आपको भर के हम दे दिए हैं, तो आज की क्लास को हमें भी विराम करते हैं। और एक मिनट यार रुक जाओ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत सारे फैक्ट से भरा हुआ होगा और उसका आपके पीछे बहुत सारा मैं कैचे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी कैसे प्रोसेसर का हिस्सा है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे पूरे कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपका रजिस्टर है, वो नहीं है तो फिर कैचे है, तो सब क्वेश्चन आगे पढ़ाएंगे आपको। मैं बताया हूँ आज बहुत सारी चीज आपको, है ना, कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू ही होता है, मगर कई बार हार्ट ऑफ कंप्यूटर में दिखेगा या मदर ऑफ कंप्यूटर बोले तो आपको बोले या हाँ, और फादर ऑफ कंप्यूटर बोलेगा तो आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज, मदर ऑफ कंप्यूटर बोले तो लेडीज अगस्टा, है ना, अगस्टा एडा, ये याद रखेंगे। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोले, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोले तो भाई आप सीपीयू याद रखेंगे। और आप याद रखेंगे कि मदर ऑफ सीपीयू बोले, मदर ऑफ सीपीयू बोले तो याद रखना कि मदरबोर्ड है ना, वो सब आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आज आपको बहुत सारी चीज मैं भर भर के दिया हूँ, बहुत सारे फुल फॉर्म बताए गए हैं इसमें, सब अपने आप में तो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से क्वेश्चन जोड़ जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन है इस लाइन में, अपने आप क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म बताइए, किस सन का था ये अर्पण वो बताइए, किस देश का था वो बताइए, कौन से डिपार्टमेंट का था अमेरिका का ये बताइए, वो दुनिया का प्रथम नेटवर्क कौन सा है तो अर्पनेट है ये बताइए, पूरी दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है तो अर्पनेट है बताइए। इसी अर्पनेट से जो विंड सर्फ निकले थे साइंटिस्ट, जो कि आप पीछे देखे हैं, विंड सर्फ जो है वही आपके इंटरनेट के पिता कहलाते हैं, तो क्यों उसी अर्पनेट में कार्य करते थे, वो याद है आपको। दुनिया का पहला ब्राउजर जो मोज़ेक है वो आपको याद है, ठीक है। फिर यहाँ इंडिया का पूरा एक साथ दिखाया आपको मैं, सिद्धार्थ परमाठकर, परम प्रवेग, ठीक, कौन कौन बनाया है ये लिखा दिया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीडेक पुणे से बनाया है, इसको बनाया है, आईआईएससी बेंगलोर बनाया है, आईआईएससी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दुनिया का पहला सर वो क्रेवन है, सबसे फास्ट सर फुगाकू है, इसका 442 पेंटाबाइट फ्लॉप्स है। और सर इंडिया का 3.3 है सर, जो परम प्रवेग है उसका सर सबसे फास्टेस्ट वाले का, ठीक है, ठीक है सर। इसके बताने के बाद फिर आप लोगों को मैं ये सब फुल फॉर्म बताया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडा का फुल फॉर्म, टीआईएफआर का फुल फॉर्म, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बताया था। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि उसका भी खोजकर्ता कौन है तो आपको पता करिए, मैं बता दूंगा मैं, डगलस एंजलबर्ट आपके, हाँ डगलस एंजलबर्ट आपके माउस के जनक है, दुनिया का पहला माउस जो लकड़ी से बना हुआ था, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपको बताया हुआ है जिसको कोई सीमा नहीं है ना, ठीक। चलिए आपको सबको पूरा क्रमबद्ध तरीके से समझाया हूँ, स्पीड कितना होता है, कौन कौन सीरीज है, परमाणु है, सब आपको समझा चुका हूँ, पूरा सीरीज बना के बताया हूँ, कंचनजंगा सबसे लेटेस्ट है, मैंने पूरा क्वेश्चन का भरमार है इसमें, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एफर्ट जो मोज़ेक दुनिया का पहला ब्राउज़र पढ़ा है ना, तो चलिए मोज़ेक के इमेज भी दिखा दूं आपको ताकि आप लोग ध्यान में रहे। मोज़ेक, ठीक, ऐसा रहता है मोज़ेक के इमेज देखेंगे, ठीक, ठीक, ये दुनिया का पहला ब्राउज़र मोज़ेक, MOSAIC, ठीक हो गया। हाँ सर, मोज़ेक पे आप देखिए इमेज कैसा रहता है उसका, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतने सबके पश्चात अब आप लोगों को बहुत सारा चीज आज मैं भर के दिया हूँ क्लास में, तो सब तथ्यों को आप अपने दिमाग में रटेंगे, बैठाएंगे, उसको स्पष्ट करके लिखेंगे एक पेज में, ताकि एक साथ आपको बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा रहे। मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी क्लास लेता रहूँ, फिर बीच में बहुत सारे फैक्ट आपको एक साथ भर के दे दूंगा, फिर थ्योरी थ्योरी लूंगा, फिर बहुत सारे फैक्ट एक साथ आपको भर के दे दूंगा, जो वन लाइनर इसको याद रखना जरूरी है। वैसे वन लाइनर को क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपको कोई कभी छूटे मत, है ना। फिर कभी बीच में फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी डालते रहूंगा, कुछ कुछ ऐसी
जो खोज वाले हैं वो क्वेश्चन डालते रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को जो मेरा एफर्ट है, जो मेरी मेहनत है, वो आपको पसंद आया होगा और आप लोग सराहेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे अपना प्यार दे करके, अपना लाइक करके, शेयर करके, है ना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। छोटों को प्यार देता हूँ, बड़ों को सम्मान करता हूँ, उनका पैर छूता हूँ, और अपने दोस्तों यारों को मेरा प्यार। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।